नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मन। और आज हम मैनेजमेंट फंडा में जो इन रघु रामन जी लिखते हैं मैनेजमेंट गुरु, उस पर हम बात करेंगे। आज बहुत ही प्यारी कहानी उन्होंने लिखी है, 32 साल के एक सुरेश की कहानी। उनका जो फंडा था, उस फंडे पे मैं कई बार बोलता भी हूँ कि खुद पर पहले निवेश करें, क्योंकि जब तक आपका वैल्यू एडिशन नहीं होगा तब तक आप अपने जीवन को और सफल नहीं बना सकते। साथियों, इसी उद्देश्य को लेकर कहानी एन रघुराम जी ने एक बहुत ही सुंदर लिखी, एक 32 साल के सुरेश की कहानी, जो कि दृष्टिहीन है। 5 साल की उम्र में उसे दिमाग के बुखार के होने की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उसके बाद उसने दृष्टिहीन बच्चों के स्कूल से 5वीं तक की पढ़ाई की और फिर आज से 10 साल पूर्व उसकी सिस्टर ने उसे एक जगह ऐसे इलेक्ट्रिशियन के पास में कुछ सीखने के लिए छोड़ दिया, इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ों को सुधारने के लिए छोड़ दिया। जब वहाँ पे हम देखते हैं, ये कोयम्बटूर का ये बालक है जिसकी कहानी है, तो उसकी स्टोरी से हमें ये चीज़ मिलती है कि जो उसका टर्निंग पॉइंट रहा, कि जो नेत्रहीन होने की वजह से हम देखते हैं कि कई बार नेत्रहीन बच्चे हमें यहाँ यदा कदा घूमते हुए मिल जाते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हुए जब उसने एक इलेक्ट्रिशियन के पास जाकर के इलेक्ट्रिसिटी वाले जो सामान है उसको सुधारने की कला को सीखा और खुद में निवेश किया, आज हम देखते हैं कि वो 15 मिनट में इलेक्ट्रिसिटी का सामान सुधार देता है और लोग उसके पास बैठ करके उसके कहने का इंतजार करते, घंटों उसका इंतजार करते हैं। जब तक वो परमिशन नहीं देता या जब तक उसका काम एक चल रहा है तब तक वो दूसरा काम नहीं हाथ में लेता, जब तक उसको परफेक्ट करके नहीं दे सकता। ऐसी एक और कहानी उन्होंने जब एक छापी है कि 3 छोटे भाई रहते हैं, जिसमें महाराष्ट्र के छोटे से गांव परभनी के तीनों भाइयों की कहानी लिखी है कि 12 साल की उम्र में 2012 में उसके माता पिता ने कर्ज की वजह से आत्महत्या कर ली। तो उसके बाद में तीनों बच्चे अनाथालय में पढ़ते हैं और अनाथालय में पढ़ने के पश्चात तीनों की तीनों अभी कांस्टेबल में तीनों की भर्ती हुई है, जिसमें 2 मुंबई थाने पुलिस में काम करेंगे और एक परभनी पुलिस में ज्वाइन किया है। साथियों, पढ़ाई हो या हुनर हो, आपको पहले खुद में निवेश करना पड़ेगा। जब आप खुद में निवेश करोगे तो आपकी उपयोगिता भी बढ़ेगी और उपयोगिता के साथ साथ जब आप भविष्य में कोई काम करेंगे तो आपको उसका मेहताना भी उस हिसाब से मिलेगा। यदि हम दूध को आज बेचने निकलेंगे तो 50 रुपए से 60 रुपए लीटर बिकता है और एक दिन में वो खराब हो जाएगा, लेकिन उसी दूध के यदि दही बना देंगे तो लगभग 100 रुपए किलो जाता है और कम से कम 2 से 3 दिन तक चलेगा। उसी के साथ यदि हम उस दूध से घी बना ले तो काफी महंगा 800 से 1000 रुपए किलो किस तो जाते ही जाता है। साथ साथ क्या होता है, उसमें जो समय का निवेश हुआ है उसके साथ में काफी लंबे समय तक वो चलता भी है। तो साथियों, हमें हमारे हुनर को बढ़ावा देना हो या हमारे को अच्छा हुनर सीखना हो या अच्छे से पढ़ाई कर लो, पहले खुद में निवेश करो, उसके बाद कमाने की सोचो। वाकई में भविष्य उज्ज्वल है और आज का समय ऐसा है कि आपको हुनर तो आना ही आना चाहिए, कोई भी कला आपको आनी चाहिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली कड़ी में एक और नई कहानी लेके, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।